बैक टू लर्निंग बिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे है, इसके टाइप्स क्या है, यूजेस क्या है, हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर हार्डवेयर यानी हमारे कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में। यूज़र जो भी उसी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसके बीच में ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो करता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर से यूज़र के बीच और यूज़र से कंप्यूटर के बीच में। यानी कुछ भी चीज़ अगर हमें इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी है तो उसी के द्वारा जाएगी और कंप्यूटर को हमें देनी है तो वो भी इसी के द्वारा आएगी, है ना। ये मैनेज कराता है हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को, एप्लीकेशंस को, ऐप्स को रन कराने में काम आता है और काफ़ी सारे यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एग्जांपल हमारा होगा इसका विंडोज़ जो हमारे विंडो 10, विंडो 11 ये सभी हमारे कंप्यूटर में आती हैं। नेक्स्ट हमारा है लाइनक्स एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सर्वर है। हमारा था मैक ओएस आपने एप्पल के डिवाइसेस में सुना होगा या एप्पल कंप्यूटर्स में आता है ये, है ना। एंड्रॉयड हमारा फ़ोन होता है। एंड्रॉयड फ़ोन क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड आता है ना। और नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन हमारा आया 1940 से 1950s में, जिस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे कोई भी ओएस नहीं होता था। उस टाइम के कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते थे और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो सारा का सारा काम मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। नेक्स्ट हमारा आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आना स्टार्ट हो गए, है ना। तो 1950s में हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया। 1950s में हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है। इस टाइम आया हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे उस टाइम के कंप्यूटर में आता था सेकंड जनरेशन के। ये एक टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका एग्जांपल है हमारा IBM सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारी आई थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन आई हमारी 1960s से 1980s में। इसमें हमारे आए मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकें। एक साथ हम काफ़ी सारे काम इस वाले कंप्यूटर में कर सकते थे, ठीक है। और टाइम शेयरिंग भी यानी अलाउड कराता है मल्टीपल यूज़र को सेम सिस्टम को सेम टाइम पर, है ना, टाइम शेयरिंग करने के लिए। एग्जांपल हमारा है यूनिक्स इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन आई हमारी 1980 से प्रेजेंट में भी है, वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। इसमें आया GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आया इसमें जिसमें कि कोई भी यूज़र इजीली चला सकता था, ठीक है। और इसके एग्जांपल तो आपको पता ही है, विंडोज़ 10 है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? तो बहुत सारे काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके मेन जो फंक्शंस हैं वो प्रोसेस मैनेजमेंट है सबसे फर्स्ट इसका। तो प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज करता है हमारी सारी प्रोसेस को, यानी अगर हम कोई प्रोग्राम है उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं या CPU की प्रोसेस है, उस सभी को यही मैनेज करेगा, है ना। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे हम एक टाइम पर काफ़ी सारे ऐप्स को कंप्यूटर पे चला लेते हैं तो वो किस चीज़ के कारण चला पाते हैं? उसका कारण है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस को मैनेज करेगा तभी हम एक टाइम पे काफ़ी सारे ऐप्स को चला पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करता है, मतलब ये अगर आपके कंप्यूटर में जैसे रैम है तो रैम क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये हमारी वो मेमोरी डिवाइस है, यानी मेमोरी इसमें आती है हमारी, ठीक है। जो दो प्रोग्राम है वो सेम टाइम पर सेम मेमोरी में नहीं चले जाएं, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। यानी एक चीज़, दो ऐप की मेमोरी एक ही चीज़ में ना चली जाए, या कोई मेमोरी डिलीट हो गई है, क्या वो कहीं पड़ी है, कहाँ पर रखेंगे हम मेमोरी को,
किस जगह कौन सी मेमोरी आएगी, ये सभी कुछ हमारा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना काम होता है सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे एग्जांपल हम देख लें, लोडिंग अ गेम इनटू रैम। एक गेम को डाउनलोड हम जब करते हैं तो वो कहाँ रखना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, तो इसे रखना है रैम में। तो लोडिंग अ गेम इनटू रैम कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही मैनेज किया, यानी इसका ये मेमोरी मैनेजर है, ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को कैसे मैनेज करता है, तो फाइल को क्रिएट कराना, यानी फाइल कब हम बनाते हैं, बनाई गई फाइल को, पढ़ना फाइल को, या लिखना फाइल को, या डिलीट करना फाइल को। और फाइल बन गई है, लिख गई है, पढ़ ली जाए बार बार, तो हम उसे कहाँ रखेंगे और एक अच्छे वे में अरेंज करना फाइल को, तो ये सभी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेविंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जब हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो कहाँ पर रखना है, उसकी फ़ाइल कहाँ जाएगी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस क्या होते हैं, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, USB और माउस वगैरह, ये सब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इन सभी को भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और काफ़ी सारे काम को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमने कब इनपुट दिया, कब आउटपुट आएगा, ये सभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, मतलब सिक्योरिटी को भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो जैसे अगर कोई वायरस आ गया तो यह हमें बता देगा कि वायरस आ गया है। तो ऐसे ऐसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल काम करता है। और ये हमें प्रिवेंट्स कराता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कोई हम नहीं चाहते अनचाही एक्सेस को नहीं लेने देता। ये हमें बता देता है कि इसकी क्या कंडीशंस हैं, ये सब कुछ हमें बता देता है। ऑथेंटिकेशन कराता है, मतलब पता लगाता है, प्रमाणिकता लेता है, जैसे पासवर्ड से या बायोमेट्रिक से। तो ये सब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ताकि इसे कोई भी चला सके, इजीली कंट्रोल कर सके। जैसे इसके एग्जांपल में विंडो की डेस्कटॉप और लाइनक्स का टर्मिनल। नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन। रिसोर्स हमारा एब्स्ट्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। NOS सिंप्लीफाइज हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बाय प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन। अगर हमारा कंप्यूटर चलाना मुश्किल होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी, और कंप्यूटर में अगर सामान भी अंदर से फाइल्स हैं कहीं पे भी अरेंज नहीं होंगी, ऐसी बिखरी बिखरी होगी, तो अभी हमें प्रॉब्लम आएगी। मेमोरी अगर उसकी सही नहीं होगी जगह, तो अभी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये सभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सही करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंप्लीफाई करता है हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना। तो हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर चलाना कॉम्प्लेक्स ना हो, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, यानी कि एप्लीकेशंस कहाँ रखने हैं, ये सभी कुछ सेट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल्स और डायरेक्टरी को कहाँ पे रखना है, जैसे हार्ड डिस्क सेक्टर्स में रखना है, यूज़र सी फोल्डर्स एंड फाइल्स, कहाँ पर यूज़र फोल्डर फाइल को देख पाए, ऐसे ये सभी को फाइल्स और डायरेक्टरीज को रखता है। वर्चुअल मेमोरी, यूज़र सी अनलिमिटेड मेमोरी, यूजर्स अनलिमिटेड मेमोरी देख सके। इवन इफ फिजिकल रैम इज़ लिमिटेड, यदि उसकी फिजिकल रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो अगर छोटी है तो भी यूज़र काफ़ी सारी मेमोरी का यूज़ कर पाए, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस एट वंस, एक टाइम पे काफ़ी सारे ऐप्स को चलाने का ही अलाउ करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र प्रिंट्स, अब इसका एग्जांपल क्या है ना, अब इसका एग्जांपल है ए यूज़र प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट व्हाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक। जब कोई आदमी या कोई यूज़र गाना सुन रहा है, उस टाइम पे वो प्रिंट कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि CPU, प्रिंटर और ऑडियो हार्डवेयर को एक साथ चलाएगा और एक साथ मैनेज करेगा। यानी CPU भी अपनी काम करे, प्रोसेसिंग करे, प्रिंटर भी प्रिंट करे डॉक्यूमेंट को, और ऑडियो से गाना भी हमें सुनाई दे। तो ये सब काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ ही कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, सो
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे फर्स्ट हमारा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से एक बात याद आ रही होगी, हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी या इवोल्यूशन पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा आया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, है ना। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो काफ़ी सारी जॉब्स को कलेक्ट कराता है और एग्जीक्यूट कराता है बैचेस में, इसलिए इसे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, है ना। काफ़ी सारी जॉब है, मान लो जॉब 1 2 3 4 5, तो इन्हें सभी को ऑपरेट कराएगा और इन्हें इनके काम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर दो जॉब है वो एक जैसा काम कर रही हैं, बाकी की 2 जॉब है वो एक जैसा काम कर रही है, तो उनको पहले ये बैच बनाएगा, बैच 1 और बैच 2। मान लो 2 जॉब है तो बैच 1 और बैच 2 बनाएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट कराएगा। तो ऐसे हमारा ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और इसका एग्जांपल है अर्ली IBM OS, जो कि 1960s में आया था। नेक्स्ट हमारा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक काम पे मल्टीपल यूजर्स शेयर CPU टाइम, यानी काफ़ी सारे यूजर CPU के टाइम को शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे करता है? जैसे कि हमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस को काफ़ी सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, तो काफ़ी सारी प्रोसेस को ये एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकता है। और मल्टीपल यूज़र इस पे अपने टाइम को शेयर भी कर सकते हैं, CPU के टाइम को शेयर करके अपना काम कर सकते हैं। और एग्जांपल हमारा है यूनिक्स, विंडोज सर्वर। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, इन सभी के टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता होगा। तो सर हमारा थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, काफ़ी सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर वर्क्स टुगेदर एज ए सिंगल सिस्टम। मान लो एक कोई सिंगल सिस्टम है, तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट होंगे, और अगर हम एक कंप्यूटर का काम करवाना चाहते हैं तो वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स मिलकर उस एक कंप्यूटर का काम करेंगे। तो ऐसे वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या बांट देगा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के काम को काफ़ी सारे कंप्यूटर में बांट देगा। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गूगल क्लाउड और अमेजोन AWS इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैनेज करता है हमारे नेटवर्क्ड कंप्यूटर को। नेटवर्क कंप्यूटर यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो हमारे सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं। सर्वर कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर जो काफ़ी सारे, एक मेन कंप्यूटर होते हैं, वो एक मेन कंप्यूटर होने के साथ साथ वो काफ़ी सारे कंप्यूटर को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मैनेज करता है नेटवर्क्ड कंप्यूटर को, है ना। काफ़ी सारे कंप्यूटर उस सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो वो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। सो विंडोज सर्वर और लाइनेक्स सर्वर इसके एग्जाम्पल हैं। सो नेक्स्ट हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम RTOS भी कहते हैं। ये क्या करता है कि सेम टाइमिंग पर या करेक्ट उसी टाइम पर हमें काम करके देता है, यानी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे क्विक रिस्पॉन्स देता है ये, है ना। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हमारे काफ़ी सारे काम को ये उसी टाइम पे कर देता है, यानी बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो इसका यूज़ होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, और ये हमारे जिसमें भी जैसे सैटेलाइट वगैरह हमें लॉन्च करनी होती हैं या फिर, तो उन सभी में ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट में या रोबोट्स में या मेडिकल सिस्टम में, ये सभी क्योंकि उसी टाइम पे हमें क्विक रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास है FreeRTOS और VxWorks। नेक्स्ट हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। इसका नाम तो पता ही है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फ़ोन के लिए है ये। तो डिज़ाइन है हमारे स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए ये डिज़ाइन हुआ है। इसका नाम है एंड्रॉयड या iOS। ये हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी अगर आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
सो हम पूरी वीडियो लाएंगे जिसमें इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को एकदम डिटेल में जानेंगे और इनके अंदर जो और भी टॉपिक्स हैं उन सभी को डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ जानेंगे, एप्लीकेशन जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।